तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अल्फा इंस्टीट्यूट में। भाई आज हम लोग जैसा कि पिछले लेक्चर में इंटीग्रेशन समाप्त कर चुके हैं, बीच में 2-3 दिन का गैप भी हो गया है ना। लेकिन इस बार आप सोचे हैं कि अब मैथमेटिक्स का कोई नया चैप्टर नहीं स्टार्ट करते हैं, उससे पहले कुछ आपको बहुविकल्पीय क्वेश्चन दे दिए जाते हैं। जैसे कि मान लो कि जो पूरे आपके एक्सरसाइज में आने वाले हैं, क्योंकि एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, अब जल्दी एग्जाम स्टार्ट होंगे सभी के, तो इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि पहले बहुविकल्पीय क्वेश्चन को ही ध्यान में रखा जाए। एक बार बहुविकल्पीय क्वेश्चन सारे बन जाएंगे, लगभग आपको समझ लो कि पूरे मैथमेटिक्स के हर एक चैप्टर से लगभग 10 से 20, 15 से 20 क्वेश्चन सभी के रहेंगे, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, एग्जामिनेशन में पूछने वाले। ठीक है, तो वही सारे क्वेश्चन आप सभी को दिए जाएंगे और पूरे आपके लगभग मैथमेटिक्स में 12 से 13 एनसीईआरटी के हिसाब से 13 चैप्टर है, तो 13 चैप्टर में से सभी का क्वेश्चन आप सभी को बस बहुविकल्पीय क्वेश्चन मिलेगा, जो आप सभी बनाओ और मेरे साथ बनाओ। ठीक है, हम भी बनाएंगे, आप भी बनाओ, जो आंसर आपको आता है आप बताओ, और उसके बाद तो हम आपको सिखाएंगे। ठीक है, तो इसलिए तैयार हो जाओ भाई। 150 से 200 क्वेश्चन बनाने के लिए 200 क्वेश्चन ऊपर ही रहेगा, 200 क्वेश्चन के कभी भी ऊपर ही रहेगा, है ना। और मैथमेटिक्स का पूरा का पूरा मैथ शुरू से लेकर अंत तक। तो अगर शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं तो स्टार्टिंग का पहला ही चैप्टर पकड़ेंगे। तो स्टार्टिंग का पहला चैप्टर आप सभी का संबंध एवं फलन है। तो संबंध एवं फलन से कुछ बहुविकल्पीय क्वेश्चन बस, है ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही कुछ चुने गए हैं, जो आप सभी के सामने आज लगेंगे, और उन्हीं सभी क्वेश्चन का आंसर हम भी देंगे और आप भी देंगे। ठीक है, चलो, तो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ये भाई दिख रहा है पहला क्वेश्चन, ज्यादा छोटा तो नहीं है, थोड़ी सी क्वालिटी बढ़ा लोगे दिखेगी। लिखा है संबंध आर बराबर, जहां आर क्या है भाई, आर कोई रिलेशन है। अच्छा, रिलेशन एंड फंक्शन है, तो क्या करते हैं, थोड़ा सा रिलेशन फंक्शन के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद इसका खेल खेलेंगे। ठीक है, रिलेशन एंड फंक्शन, इसी के बारे में आज डिस्कशन होगा। ठीक है, सबसे पहली बात तो रिलेशन और दूसरी बात फंक्शन। फंक्शन आगे भी क्वेश्चन है फंक्शन पे, अभी किस पे बात कर रहे हैं भाई, संबंध पे। तो देखो, संबंध लगभग 3 प्रकार के होते हैं, हमेशा संबंध 3 प्रकार के, या तो संबंध स्वतुल्य हो, स्वतुल्य होने का अर्थ है कि ऐसा रिलेशन जो खुद का खुद से हो, खुद का खुद से। इसका मतलब अगर मान लो कहीं ए है, तो अगर इसका ए के साथ ही रिलेशन हो गया तो इसको बोलते हैं क्या भाई, स्वतुल्य रिलेशन, है ना, स्वतुल्य संबंध। इसके बाद एक दूसरा संबंध होता है, उसे बोलते हैं सममित संबंध। सममित का अर्थ यह होता है कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन भी बोल सकते हैं ना, क्रम विनिमय, जिसको क्रम विनिमय बोलते हैं हिंदी में। क्रम विनिमय नियम बहुत जगह पढ़ा जाता है, जहां क्रम को बदल देने पर यदि कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो हम बोलते हैं कि वह फंक्शन क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। लेकिन यहाँ पे सममित फंक्शन का वही बात है, अगर मान लो कि कहीं पे दो आपका वेरिएबल है, दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे रिलेटेड है, ए बी, और उसी में उसी समुच्चय में एक और रिलेशन आ गया जो बी ए हो, मतलब ए बी और बी ए दोनों एक साथ अगर कहीं दिख रहे हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये दोनों एक दूसरे के क्या है, सममित है। इसी को तो बोलते हैं क्रम विनिमय। बाबू, क्रम को पलट दिए फिर भी ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो गए, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्रम विनिमय। यदि कोई समुच्चय क्रम विनिमय नियम का पालन करती है तो वह कहलाती है सममित संबंध। कैसा संबंध भाई, सममित। तीसरा एक लास्ट संबंध होता है जिसको बोलते हैं संक्रामक संबंध। कौन सा, संक्रामक, संक्रामक है ना, संक्रामक संबंध। अब ये कैसा होता है संक्रामक, तो ध्यान देना, ये कभी भी संक्रामक संबंध तीन वेरिएबल्स या फिर 3 नंबर्स में होता है। ठीक है, जैसे अगर मान लो कि कहीं पे a कॉमा बी दिया है, पहला ही पकड़ना है, a कॉमा बी, जहां समुच्चय जहां से रिलेशन स्टार्ट हो रहा है उसमें पहला जो है वही पकड़ना है, a कॉमा बी, और उसके जस्ट आगे दिया है b कॉमा सी। ठीक है, 2 रिलेशन आ गए, ए कॉमा बी, बी कॉमा सी, दोनों में पहले में दूसरे नंबर वाला और दूसरे में पहले नंबर वाला सेम होना चाहिए। ठीक है, तो यदि इसी फंक्शन में यदि एक तो ऐसा दिख रहा है ए कॉमा सी, तो इन तीनों आपस में कैसे रिलेटेड होते हैं भाई, तो वो संक्रामक रिलेट होते हैं। मतलब ए बी और बी सी हो, उसके साथ साथ अगर उसी रिलेशन में ए सी भी हो, तो हम लोग बोलेंगे ये कैसा रिलेशन है, संक्रामक रिलेशन है। बात समझ में आई। चलो, तो अब इसी पे देखो, पहला क्वेश्चन है, r इज इक्वल टू दिया है क्या,
r इक्वल टू दिया है 2 2 2, 2, 3, और क्या है भाई 2, 3, देखो 2, 3, 2, फिर आगे लिख दिया 3, 1 और फिर क्या है भाई 2, 1। तो इसमें ये कौन सा रिलेशन है ये पकड़ना है। सबसे पहले संक्रामकता की बात करते हैं। देखो इसमें और 2 2 है 3 3 है, कोई बात नहीं। यहाँ देखो 2 3 है 3 2 है, मतलब कि यहाँ पे मिल गया ए बी और बी सी, तो बी और बी दोनों में कॉमन हो गए। ए सी कहीं दिख रहा है क्या, क्योंकि तीसरा संबंध कैसा होना चाहिए ए सी। तो 2 3 और 3 2 में जब इन दोनों को उड़ा दो तो बचा क्या 2 और 2, ये है कि नहीं है ना बाबू, बात समझ में आई। अच्छा यहाँ से देखो, अब इसको भाई इससे भी कहानी खत्म करो। ये 3 2 है, यहाँ 2 1 है ना। अगर मान ले कि 3, 2 ए और बी हो गया, तो बी और सी क्या होगा 2, 1। तो क्या ए और सी का कहीं रिलेशन इसमें दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। यहाँ पे 3, 1, मतलब ये भी मैच कर गया कि नहीं कर गया भाई। तो इससे हम लोग साफ साफ ये कह सकते हैं कि यहां भी संक्रामक बना रहा है इसके साथ, यहां भी संक्रामक बना रहा है इसके साथ। इसका मतलब ये सारा का सारा संबंध कैसा है, संक्रामक संबंध है। तो पहले का आंसर क्या होगा डी, क्या होगा भाई डी। बात समझ में आई। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन लिखा है ए से बी पर संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है, एक्स और वाई दोनों, जहां एक्स और वाई दोनों के दोनों नेचुरल नंबर हैं, तो संबंध कैसा संबंध, एक्स प्लस वाई बराबर 4 कैसा संबंध है, इस बात को डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो यहां ध्यान दो, इसमें बड़ा आसान तरीका है। एक्स और वाई, एक्स भी नेचुरल नंबर, एक्स भी क्या कर रहा है नेचुरल नंबर, वाई भी नेचुरल नंबर। अच्छा ये कह रहा है एक्स प्लस वाई बराबर 4 होना चाहिए। दोनों के दोनों नेचुरल नंबर है और दोनों अलग अलग है, दोनों सेम नहीं हो सकते। वो देखो साफ साफ लिखा है एक्स कॉमा वाई, है ना। एक्स भी नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, वाई भी नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। तो ये ऐसा कौन सा इसमें रिलेशन रखेंगे कि इन दोनों को जोड़ने पर 4 आ जाए। ये देखो अगर इसको 1 कर ले, इसको 3 कर ले तो भी 4 आ सकता है ना। इसको 3 कर ले, इसको 1 कर ले तभी कितना आ सकता है 4 आ सकता है। मतलब दोनों सेम नहीं होंगे। एक तो 2, 2 प्लस 2 पे भी 4 आएगा, लेकिन इसको हमको नहीं लेना है। ठीक है, हमें 2 वैल्यू लेना है। 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4, 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4। इसका मतलब कि यह जो रिलेशन है ये यहाँ देखो एक्स वाई पे भी काम कर रहा है और वाई एक्स पे भी काम कर रहा है ना, एक्स वाई और वाई एक्स। और ऐसा फोटो कहाँ दिख रहा है, यहाँ सममित में, ए बी और बी ए। अर्थ यह है कि ये जो संबंध है वो कैसा संबंध है भाई, सममित संबंध है। दूसरे का कौन सा आंसर सही है, ए सही है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो ये देखो तीसरा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी सम्मित है, स्वतुल्य है लेकिन संक्रामक नहीं है। सम्मित भी है, स्वतुल्य भी है, संक्रामक नहीं होना चाहिए। ठीक है, पकड़ते हैं उसको। चारों में से कौन सा ऐसा है, देखो पहले को पकड़ो। तो पहले में स्वतुल्य तो दिख रहा है 1, 1, 2, 2 और क्या है 2, 3 है, 2, 3 है और 3, 1 है। यहां पर देखो सम्मित की तो कहीं बात ही नहीं है, सममित बिल्कुल दिख ही नहीं रहा है। हाँ अगर संक्रामक दिखना होता तो ये देखो 2, 3 है, 3, 1 है, यहाँ दोनों पर बी कॉमन हो रहा है। तो इसका मतलब अगर 2, 1 इसमें होता तो ये संक्रामक हो जाता। ठीक है, तो हमें संक्रामक दिखाना भी नहीं है वैसे, तो ये अभी तक तो सही चल रहा है, लेकिन सम्मित नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, तीसरा ऑप्शन देखो, तीसरा ऑप्शन है 2, 2 स्वतुल्य हो गया। ठीक है, 3, 3 स्वतुल्य हो गया। आगे दिया है 1, 2 और 1, 1। इसमें कहीं भी सममित होने का कोई भी रिलेशन नहीं दिया है। 2, 2 स्वतुल्य ठीक है, 3, 3 स्वतुल्य ठीक है। हमें चाहिए सम्मित और स्वतुल्य, लेकिन संक्रामक नहीं चाहिए। संक्रामक ये बन भी नहीं रहा है, ना तो संक्रामक बन रहा है ना ही सम्मित बन रहा है, खाली स्वतुल्य है, इसलिए ये भी ऑप्शन कट। बचा कौन सा ऑप्शन, दूसरा। अच्छा चौथा भी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं हो सकता, वही हो, तो दूसरा भी चेक कर लो। दूसरा दिया है 1, 1, चलो ठीक है, 2, 2 ये भी ठीक है, 3, 3 ये भी ठीक है, और
1,2 और देखो 2,1 मिल गया, सममित रिलेशन आ गया। ठीक है, आगे भी दिया है 2,3 और 3,2, यहां भी एक तो सममित रिलेशन आ गया। तो दो सममित आ गए, दो स्वतुल्य आ गए, इसलिए फंक्शन कैसा है, अभी दूसरा वाला जो है वही फंक्शन है जो सममित भी है स्वतुल्य भी है लेकिन संक्रामक नहीं है। मिला लो, संक्रामक कहीं नहीं होगा। यहाँ दो दो कॉमन है, ठीक है, यहाँ भाई तीन तीन कॉमन है ना। तो अगर सममित और स्वतुल्य हो गया तो संक्रामक कहीं भी नहीं होगा। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर बी सही है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। माना कि r बराबर 1342242331 समुच्चय इतने पर एक संबंध है, तो संबंध कैसा होगा? ठीक है, ये क्वेश्चन कितने बन गए? 3 बन गए। तो ये कैसा संबंध है? ध्यान दो, क्या है भाई, 1,3 और 4,2 2,4 आगे दिया है 2,3 और 3,1 1,3 3,1 एकदम आर पार हो गए, है ना। तो इसका मतलब कि देखो इसमें से स्वतुल्य तो है नहीं, कहीं भी स्वतुल्य कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, क्योंकि कहीं भी एक दूसरे का रिलेशन नहीं है। लेकिन सम्मित वाला फैक्टर यहाँ पे कुछ नजर आ रहा है। क्यों? 1,3,3,1 4,2,2,4 2,3 छूट गया, एक 2,3 क्या हुआ, एक ड्रॉप हो गया। 2,3 का कोई भी सम्मित होने का फंक्शन नहीं है कि नहीं। 1,3,3,1 तो काम हो गया, 4,2,2,4 भी काम हो गया। 2,3 अगर 3,2 होता तो काम फाइनल हो जाता, सम्मित भी हो जाता। ये 3,2 नहीं है, इसलिए सम्मित भी नहीं है, सम्मित भी नहीं है, स्वतुल्य भी नहीं है। तो ये क्या है? ना तो सम्मित है ना तो स्वतुल्य है, और फलन होने की तो कोई बात ही नहीं, ये फंक्शन है ही नहीं। ठीक है, तो ये तीनों गलत हो गए। तो चौथे का ऑप्शन क्या सही हो गया? डी। ठीक, पांचवें की बात करते हैं अब। पांचवा क्वेश्चन, यहां देखो दिया है फंक्शन a टेंड टू रियल नंबर है, और a कहां से कहां तक है भाई? -1 से लेकर a जो है -1 0 1 2 3। ठीक है, अच्छा यहां पर एक आच्छादक वाला सिस्टम आ गया। तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं ना। 1 1 into 1 1 on 2 ये सब क्या होता है? एक बार ये रिलेशन समझ जाओ, ये सारे ये जो क्वेश्चन है ना इस टाइप का, ये जो लिखा हुआ है ये सारा अच्छे से समझ में आ जाएगा। बस उसको समझ लो जो अभी बताने जा रहे हैं। देखो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए पूरा का पूरा मेथड चेंज हो गया, तो इसलिए ये आच्छादक और अनाच्छादक चेक करना पड़ेगा, 1 1 है कि नहीं है, ऑन 2 है कि नहीं है। तो देखो अगर दो फंक्शन है, दो वैल्यू, मान लो कि फंक्शन नहीं, एक फंक्शन का मान है और एक फंक्शन है, ये दोनों आपस में रिलेट कर रहे हैं। तो देखो वो 4 तरीके से रिलेट हो सकते हैं। या तो वो 1 1 रिलेशन करेंगे, ठीक है, या तो वो ऑन 2 रिलेशन करेंगे, है ना, या तो वो 1 1 ऑन 2 दोनों रिलेशन करेंगे। पहले 1 1 समझेंगे फिर ऑन 2 समझेंगे, और अगर दोनों हो गया तो उस फंक्शन को क्या बोलेंगे? 1 1 ऑन 2। अच्छा अगर कोई फंक्शन 1 1 नहीं हुआ तो वो मैनी 1 हो सकता है। इंग्लिश में ही जानो, हिंदी में जानने की कोई जरूरत नहीं है, हिंदी में बहुत कठिन वर्ड है, ठीक है। और ऑन 2 नहीं हुआ तो वो इनटू हो सकता है, ठीक है। तो अगर कोई फंक्शन 1 1 ऑन 2 नहीं हुआ तो वो फंक्शन मैनी 1 और इनटू हो सकता है। लेकिन इससे बहुत सारा रिलेशन बनता है, मैनी 1 इनटू, या फिर ऐसा भी होता है भाई 1 1 इनटू भी हो जाता है, 1 1 इनटू भी हो जाता है, चाहे मैनी 1 ऑन 2 भी हो जाता है। मतलब कि हमें बात बस यहीं पे सीखना है कि ये दोनों चीज क्या है, ये और ये 4 बातें समझ गए तो ये रिलेशन आसानी से बना सकते हैं। कोई फंक्शन मैनी 1 इनटू है कि 1 1 इनटू है कि मैनी 1 ऑन 2 है कि 1 1 ऑन 2 है, कैसा है ये बात हम लोग सीखेंगे। पहले इन चारों को जान ले तो ठीक है। अच्छा जैसे इसको हम लोग सिंपली बात है कि फॉर्मूला से कम समझ में आएगा लेकिन फिगर से ज्यादा समझ में आ जाएगा। ये मान लो कि यहाँ पर कोई वैल्यू दिया हुआ है फंक्शन का, कोई वेरिएबल का फंक्शन है ना, गोला है, यहाँ पर दूसरा गोला है जो फंक्शन यहाँ पे बैठेगा, ठीक है, ये x है और ये fx है, ठीक है। इसका प्रतिबिंब यहाँ बनता है,
ठीक है। इसमें नंबर्स ले लो, कुछ भी नंबर्स ले लो, जैसे x1 हो गया, x2 हो गया, x3 हो गया, डैश 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 ढेर सारे हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, x1 रखेंगे तो यहाँ fx1 आएगा, fx2 आएगा, fx3 आएगा, डैश 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 ऐसे चलते चला गया। ठीक है, तो अगर यहीं पे मैनी वन 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 ऑन टू इन टू चारों डिस्कशन हो जाएगा। अगर ये सारे के सारे देखो, जैसे ऐसे ये बाउंड हो गया, ऐसे ये बाउंड हो गया, ऐसे ये बाउंड हो गया, ठीक है, कुछ भी बाउंडेशन हो गया। ठीक है, यहाँ पर चाहे fx 1 2 3 मत लो, यहाँ पर कुछ भी वेरिएबल नया ले लो, है ना, जैसे y1 y2 y3 कुछ भी ले लो। तो अगर ऐसा रिलेशन है और नीचे का कुछ देर के लिए मिटा दो, ये देखो, ये इससे बाउंड हो गया, इसका प्रतिबिंब यहाँ है, इसका प्रतिबिंब यहाँ है और इसका प्रतिबिंब यहाँ है, तीनों का रिलेशन बैठ गया, तीनों एक एक करके परिवार में गए, है ना, ये भी एक के साथ संबंध है, इसका भी एक ही के साथ संबंध है, इसका भी एक ही के साथ संबंध है। तो ऐसा संबंध जिसमें ये गोला और ये गोला, मतलब ये परिवार और ये परिवार दोनों एक दूसरे के साथ एक एक करके रिलेशन बनाते हैं, कोई भी दो वैल्यू से रिलेशन नहीं बनाता है, तो उसे वैल्यू को बोलते हैं 1 1। क्या बोलेंगे भाई, 1 1। कैसा प्रतिबिंब है, 1 1 प्रतिबिंब है। अच्छा, अब बात करते हैं ऑन टू इनटू की, जरा ध्यान दो। अगर, अच्छा थोड़ा सा मैनी वन बात कर लेते हैं, अगर यहीं से ये रिलेशन ऐसे ना हो कि ऐसे भी आ जाता तो क्या होता, जैसे ऐसे खत्म हो गया, ठीक है, ये खत्म हो गया, ये दोनों रिलेशन यहाँ बना लिया, ये इसके साथ रिलेशन बना रहा है, इसके साथ भी रिलेशन बना रहा है, ये इसके साथ रिलेशन बना लिया। तो यहाँ देखो, अगर एक से अधिक तीर के निशान एक दो जगहों पर जाके मिलेंगे तो ऐसे वैल्यू को बोलते हैं मैनी वन। ये क्या हो जाएगा भाई, मैनी वन। ठीक है, तो 1 1 कब होगा, जब एक साथ सब रिलेशन करेंगे एक एक करके। मैनी वन कब होगा, जब एक से अधिक प्रतिबिंब बन गए। ठीक है, ये दोनों समझ में आ गया। अब ऑन टू इनटू की बात करते हैं। अगर कोई फंक्शन ऑन टू है तो ऑन टू होने का कंडीशन ये होता है कि इसमें जितने भी वेरिएबल हैं वो सब इसके साथ बंधे हुए हैं, इसके साथ, इसके सभी वेरिएबल इसके साथ अगर बंधे हुए हो तो उसको बोलते हैं ऑन टू, मतलब बाउंडेड हो। जैसे इसमें गोला बनाए, इसमें 1 2 3 4 चार गो ऐसे बैठा दिए, इसमें 5 6 7 8 बैठा दिए और सब एक दूसरे के साथ रिलेट हो गए, ऐसा सब रिलेट हो गए, इधर के सारे बाउंड हो गए, कोई भी नहीं बचा, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑन टू फंक्शन। लेकिन वही ये जो 3 है वो 7 के साथ रिलेट ना करके ऐसे 6 के साथ रिलेट कर ले, तो यहाँ ध्यान दो कि 6 से 2 प्रतिबिंब निकले, एक 1 और एक 3। ठीक है, लेकिन 7 छूट गया, तो अगर कोई भी ये गोला छूट जाता है तो उस फंक्शन को बोलते हैं इनटू फंक्शन, और अगर एक भी नहीं छूटता है तो ऑन टू फंक्शन। अगर एक से अधिक प्रतिबिंब बनाए मैनी वन, एक प्रतिबिंब बनाए 1 1। इसी बात को यहाँ चेक करेंगे। ठीक, चलो तो अब इसमें चेक करते हैं। चलो भाई, तो ये बात समझ में आई आप सभी को, 1 1 इनटू ऑन टू मैनी वन फंक्शन, ये सारी बातें समझ में आएगी नहीं आई, एकदम क्लियर है। अगर सब बाउंडेड हो तो ऑन टू, अगर सब एक एक साथ रिलेट करे 1 1, कहीं से भी 2 गो तीर एक जगह चला है मैनी वन। ठीक है, और अगर कोई भी एक छूट जाए तो वो इनटू। क्लियर, ये चारों बातें समझ में आई। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। इसमें देखो f जो है वो a को टेंड कर रहा है और a क्या है भाई, रियल नंबर है ना, रियल नंबर है। a कहां से कहां तक बिलोंग कर रहा है, तो -1 से लेकर 0, 0 के बाद 1, फिर 2, फिर 3, यही है ना। और हमें करना क्या है, इसको इसका हमें अब निकालना है रिलेशन कैसा है फंक्शन इसके साथ, x के साथ। अरे वाह, यहाँ पे क्या है x², बस ये 2 गोला बना लो, काम खत्म। 2 गोला बनाने हैं। अगर देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो उसमें लिखने की कोई जरूरत तो है नहीं, क्योंकि टीचर ये लिखावट चेक करने वाला है नहीं, वो बस क्या चेक करेगा, आंसर सही है गलत है। तो कैसे भी करो, बस आंसर सही आना चाहिए। एक गोले में इस a को भरो और दूसरे गोले में इस x² को भरो, x²। ठीक है, अच्छा देखो अगर यहाँ -1 है, यहाँ 0 है, 1 है, 2 है और 3 है। अच्छा ये भी ध्यान देना, ये रियल नंबर है तो इसके बीच में भी इनफाइनाइट नंबर है, इनफाइनाइट नंबर है, रुकने वाला कोई नहीं है।
अगर -1 रखते हैं x इस पे तो -1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है। जो मेरे पास है बस उसी पे चेक कर लेते हैं, अंदर भी बहुत सारे हैं उसकी बातें करेंगे। 0 रखें तो कितना हो जाएगा? 0। 1 रखें, 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, चलो वो लिखा ही हुआ है, ठीक है। 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, चलो 4 यहाँ लेते हैं। बीच में छूट गया कुछ, बीच में फिर 1 2 3 छूट गया, 4 पर आया। फिर 3 का करेंगे तो यहाँ 9 आया, बीच में छूट गया, ठीक है। अच्छा देखो, -1 रिलेट बनाया 1 से, 1 भी रिलेशन बनाया 1 से, 1 की कहानी खत्म, यहीं पे खत्म हो गई 1 क्यों खत्म हो गया? क्योंकि यहाँ पे 2 तीर के निशान, 2 वैल्यू, 2 परिवार के सदस्य एक ही के साथ रिलेशन बना लिए, काम खत्म। ये इसके साथ बनाएगा कोई मतलब नहीं है, 2 सीधे जाके 4 के साथ बना रहे हैं, है ना, और फिर 3 सीधे जाके 9 के साथ बना रहे हैं। तो एक काम समझना कि एक तो पहली बात ये है कि 1 भी समाप्त हो गया, तो 1 अगर खत्म हो गया तो इसका पहला जो ऑप्शन है 1 खत्म। 1 को हिंदी में 1 कहते हैं, तो पहला ऑप्शन कट, दूसरा ऑप्शन 1 दूसरा भी कट, बचा तीसरा अनेक 1 और चौथा अनेक 1, मतलब यही तीसरे और चौथे में से कोई एक होगा। लेकिन यहां ध्यान दो, एक है आच्छादक और एक है अंतःक्षेपी, तो आच्छादक होगा क्या? ऑन टू होगा? बताओ क्या ये फंक्शन ऑन टू होगा? बिल्कुल नहीं, ऑन टू इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहां देखो बीच में ये तीनों छूट गया, अब बीच में यहां भी ढेर सारे वैल्यू छूट गए। अभी तो बस हम नेचुरल नंबर लिए, इसके भीतर रियल नंबर की बात करें तो असंख्य है, तो असंख्य संख्याएं छूट गई, इनफाइनाइट नंबर्स इसके बीच में छूट चुके हैं। तो अगर यहाँ पे वैल्यू छूट गई जिसके साथ कोई रिलेशन नहीं है, तो इसलिए ये फंक्शन ऑन टू भी नहीं है, ना तो 1 है न ही ऑन टू है, तो यह फंक्शन कैसा है? अनेक एक, मतलब मैनी 1 और इनटू है। कैसा है भाई? मैनी 1 इनटू फंक्शन है ये वाला। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है। क्लियर? ऑप्शन नंबर डी, अनेक एक अंतःक्षेपी। अगला क्वेश्चन, अच्छा ये रिलेशन तो एकदम आसान है, यदि f टेंड करे a को और f सच दैट a हो, a सीधे सीधे टेंड करता हो b को, टेंड करने का मतलब ये 1 भी हो और ऑन टू भी हो, तो na और nb के बीच में क्या रिलेशन होगा? na और nb के बीच में 100% कोई भी वैल्यू नंबर रखो, ये एक दूसरे के इक्वल होंगे, ठीक है, तो इक्वल होंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी। क्लियर? ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन, यहां देखो ये है वैल्यू, हाँ ये भी आ गया नया क्वेश्चन, ठीक है, ये आया नया क्वेश्चन, इसको भी समझ लो। इसमें दो फंक्शन एक साथ लगाए गए, कैसे भाई? f ऑफ 1 है ना, f ऑफ फंक्शन एट 1, और फंक्शन मेरे पास क्या दिया है? f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, और क्या है? -3x + 2, -3x + 2, ठीक है। देख लो हमें क्या करना है? f ऑफ f1 निकालना है, ठीक। इसका मतलब इसी चीज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, f इंटू f1। अर्थ यह है कि पहले जो f(x) है उसकी जगह पहले f1 निकालो, फंक्शन एट जो x दिया है उसकी जगह फंक्शन एट 1 निकालो, जो भी वैल्यू आए फिर उसका एक बार और फंक्शन में रख के आंसर निकालना पड़ेगा। चलो नहीं समझ में आया, फिर से देखते हैं। बस यहाँ पे पहला काम कितना करना है? ये निकालना, पहले ये निकाल लो, तो ये हो जाएगा f1, ठीक है, f1 हो गया। x की जगह कितना रख दिए? 1, तो जहां जहां x है वहां वहां क्या रहेगा? 1। ये हो गया 1 का स्क्वायर -3 × 1 + 2, क्लियर? कितना आया? 1 -3 + 2, वैल्यू आ गया -2 + 2 = 0। f1 का मान कितना आया? 0। तो कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया तो भी काम कर सकते हैं। f1 0 आया, जहां पे f1 है अब वहां पे क्या रखना पड़ेगा? 0। तो ये कैसा दिखेगा? देखो अब ये दिखेगा ऐसा, f0, मतलब आंसर नहीं आया है, अभी आंसर नहीं आया है, f0 निकालना पड़ेगा। क्लियर? f0 मतलब कि जहां पे x था, इसी में समीकरण 1 में ही जहां पे x था वहां पे 1 रखे, तो जो भी आया उसको एक बार और 0 रखना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके आंसर आएगा। तो मतलब f0 निकालना है तो उसके लिए 0 का स्क्वायर -3 × 0 + 2, ये खत्म हो गया, बचा कितना? 2। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 7वें का ऑप्शन नंबर सी।
क्लियर। अगला देखते हैं क्वेश्चन। ये तो अभी पिछला ही बताए थे, इसका आंसर होगा ए। ठीक है, 8वें का क्या आंसर होगा भाई, ए, क्योंकि सीधे सीधे रिलेशन दिखा रहा है, एन इज इक्वल टू 3, एन बी इज इक्वल टू 3, एन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 3 क्रॉस 2 6। ठीक है, छठे का कितना होगा, ए। अच्छा, इसमें डी ऑप्शन देखो क्रॉप हो गया है, कोई बात नहीं, डी बराबर 0 था, क्रॉप हो गया, ए आंसर सही होगा 6। अगला क्वेश्चन, एफ इनवर्स, बस आ जाओ एफ इनवर्स पे, ये भी नया टॉपिक। तो जितने आपके फंक्शन रिलेशन में नए टॉपिक आ रहे हैं उसको एक बार समझ लेते हैं और उसके बाद क्वेश्चन तो सभी बनी रहे। ठीक है, ये देखते हैं, 8वां हो गया, 9वीं की बात करें ना, ये 9वां क्वेश्चन है। दिया हुआ है f टेंडिंग टू रियल नंबर, है ना, और आगे दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 4। क्लियर। तो इसका अगर f इनवर्स x निकालना है तो इसको हम लोग बड़े से भी चल सकते हैं, छोटा सा भी यूज कर सकते हैं। अगर वो f इनवर्स x पूछा है, ठीक है, दो बातें ध्यान रखना, इनवर्स अगर पूछे तो कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जिसका इनवर्स होता ही नहीं। ठीक है, तो ये जो 4 ऑप्शन दिया है, इस 4 ऑप्शन में से अगर इनमें से कोई नहीं है तो बड़ा वाला थ्योरम लगाएंगे। बड़ा वाला थ्योरम मतलब इसको पहले ये चेक करेंगे क्या ये व्युत्क्रमणीय है। व्युत्क्रमणीय होने का मतलब पहले हम लोग f ऑफ gx निकालेंगे, फिर g ऑफ fx निकालेंगे। ये दो चीजें निकालेंगे। देखो ये दो चीजें आप लोग पढ़े होंगे संबंध एवं फलन में, ठीक है, पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस डायरेक्टली समझ लो। पहले f ऑफ gx निकालेंगे, g ऑफ fx निकालेंगे। अगर ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गया तब हम बोलते हैं ये फंक्शन व्युत्क्रमणीय है। और देखो इसमें चारों में से कोई भी ऑप्शन नहीं दिया, इनमें से कोई नहीं, मतलब ये फंक्शन 100% क्या है, व्युत्क्रमणीय है, इसका व्युत्क्रम निकाल सकते हैं। तो बस डायरेक्टली व्युत्क्रम निकाल लो। ये दिया है 3x माइनस 4, ठीक है, इधर भी मान लो कि gx है, gx को x मान लो, तो ये हो जाएगा 3x बराबर x प्लस 4, x बराबर कितना हो जाएगा, x प्लस 4/3। मतलब व्युत्क्रमणीय कितना आया, इधर से x हटा दो, x प्लस 4/3। ठीक है, ऑप्शन नंबर 9 का ए सही है। 10वां देखते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई कि नहीं है, ये दोनों इक्वल करते हैं। अगर आप लोग ये नहीं पढ़े हो तो एक बार किताब एनसीईआरटी की खोलना और इसको एक बार समझ लेना। ठीक है, अभी बहुविकल्पी करा रहे हैं तो इसको समझाने में लंबा जाएगा, समय लेगा। ठीक है, इसलिए डायरेक्टली इतना आंसर है ना, व्युत्क्रमणीय होगा तो ये दोनों इक्वल होगा, और इसमें चारों में से कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं दिया जो इनमें से कोई ना हो, इसलिए इसका व्युत्क्रम 100% है, तभी तो 4 ऑप्शन दिया है, और व्युत्क्रम है तो वो व्युत्क्रम यही है। क्लियर, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन शो कर रहा है, नहीं, ये है अगला क्वेश्चन, इसमें देखते हैं। लिखा हुआ है यदि किसी समुच्चय 1 2 3 4 में r दिया हो और r बराबर, देखो कैसा रिलेशन है, r इज इक्वल टू है 1 2 और 2 2 और 1 1 और क्या दिया 4 4 और क्या दिया 1 3 1 3 और इसके बाद 3 3 3 2 3 3 3 2। कहा है कि इसमें चेक करना है r स्वतुल्य एवं सममित है परंतु संक्रामक नहीं, कौन सा ऑप्शन सही है ये चेक करना है। ठीक है, तो चलो इसको बनाते हैं। जरा ध्यान से समझना, आसानी से बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। चलो तो बनाते हैं इसको। ठीक है, आप लोग देख के भी बता सकते हो कि यहाँ देखो 2 2 है स्वतुल्य है, 1 1 भी है स्वतुल्य है, और 3 3 भी है। मतलब जितने भी रिलेशन है सबका एक एक बार एक दूसरे से रिलेट है। ठीक है, एक एक बार कम से कम होना चाहिए सबका। 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ स्वतुल्य तो हो गया। मतलब कि ऑप्शन नंबर ए अभी तक सही दिख रहा है, आधा आधा चेक कर रहे हैं ना, ए में भी स्वतुल्य है, 2 में भी स्वतुल्य है, सी कट गया।
ठीक है, और डी अभी भी बचा है। तो ये देखो चेक करने का तरीका है कौन सा ऑप्शन सही है। ए और बी बचा है, सी तो पहले ही कट गया क्योंकि स्वतुल्य है। अब बात करते हैं संक्रामक और सम्मित की। इन्हीं दोनों में से खेल है, अगर दोनों हो जाएगा तो वो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध का अर्थ होता है जो तीनों हो वो तुल्यता। ठीक है, देखो अब संक्रामकता की बात करते हैं, पहले सम्मितता की बात कर लेते हैं। सम्मित तो क्या इसमें कहीं भी देखो 1 2 है, कहीं 2 1 है क्या? नहीं है, कैंसिल। 2 2 1 1 4 4 और उसके साथ हाँ यहाँ 4 4 भी दे दिया, मतलब स्वतुल्य हो गया। 1 3 1 3 3 1 भी नहीं है, 3 3 3 2 है, 2 3 भी नहीं है। सम्मित तो एकदम हाईली नहीं है, कहीं भी सम्मित दिखाई नहीं रहा है। अगर 3 2 है तो यहाँ 2 3 होना चाहिए था, 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए था, और 1 3 है तो 3 1 होना चाहिए था। ना तो ये है, ना ही ये है, ना ही ये है, तो सममित नहीं है। तो सममित नहीं है तो देखो यही से चेक हो गया कि ऑप्शन नंबर बी सही है। ए भी गलत, डी भी गलत, क्योंकि सम्मित है ही नहीं, है ना। और ऑप्शन नंबर ए में दिया है सम्मित है। ठीक है, चलो ठीक है, विश्वास नहीं हो रहा है, संक्रामकता की जांच कर लेते हैं। बी ऑप्शन सही है, स्वतुल्य भी है और संक्रामक भी है। संक्रामकता की जांच करते हैं। यहाँ देखो ऐसे कोई फंक्शन पकड़ो जिसमें संक्रामकता की जांच कर सके। ठीक है, या अगर हम लोग पकड़ा जाए इसको और इसको, मतलब 1 3 और 3 3 को, देखो 3 और 3 कॉमन निकालिए, क्या बचा? 1 3, ये भी है। 3 2 और 2 2 को पकड़ लो, 3 2 2 2 2 से 2 कटा, 3 2 खुद ही है ना। इसका मतलब संक्रामक है, और चेक करने की वैसे भी जरूरत नहीं है, स्वतुल्य है, सम्मित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, समझ में आया सभी को भाई, है ना, कोई दम नहीं था क्वेश्चन में। आगे देखो, f टेंडिंग टू नेचुरल नंबर है और प्राकृतिक संख्या है जहां fx इज इक्वल टू 2x प्लस 3 है, तो ये फलन कैसा है? आच्छादक है कि नहीं है? ठीक है, इसकी जांच करनी है। चलो नेचुरल नंबर है की बात कर रहे हैं। नेचुरल में रियल नहीं होता, नेचुरल फिक्स होता है। 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है ना, ऐसे पता है ना। चलो गोला बना लो, दो गोला बना लो। नेचुरल नंबर है तो इसका मतलब 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 डैश 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 अंत तक चला जाएगा। नेचुरल नंबर इनफाइनाइट तक होता है। इधर फंक्शन की बात किया, फंक्शन कैसा है? 2x प्लस 3 है। ठीक है, 2x प्लस 3 है। तो अगर बात की जाए तो 1 को x पे रखो तो 2 1 जा 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 5। मतलब 1 2 3 छूट गया, बचा आया क्या? 5। 1 से क्या आया? 5। 2 से कितना आएगा? 2 2 जा 4, 4 3 7, 6 छूट जाएगा। 3 से करो, 3 दूना 6, 6 3 9, 8 फिर छूट गया। ठीक है, 4 से करो, 4 दूना 8, 8 3 11, 10 फिर छूट गया। देखो रिलेशन कैसा है? 1 सीधे 5 के साथ कर रहा है, 2 किसके साथ कर रहा था? 2 गुना 4 3 7, 7 के साथ कर रहा था, 3 9 के साथ, 4 11 के साथ। लेकिन इसमें बात को ध्यान देना कि 1 से लेके 4 तक छूट गया, 6 भी छूट गया, 8 भी छूट गया, 10 भी छूट गया। आगे भी बढ़ेंगे तो ऐसे नंबर छूटते चले जाएंगे। तो अगर नंबर छूटते चला जा रहा है तो ये बाउंडेड तो है नहीं। बाउंडेड नहीं है इसका मतलब ऑन टू की कहानी खत्म। ऑन टू पहला वाला ऑप्शन यही तो है, ऑन टू आच्छादक, कहानी खत्म, ऑन टू नहीं है। दूसरी बात, तीसरी करते, एक आच्छादक, चलो तीसरा भी खत्म हो गया, चौथा भी खत्म हो गया। बी वाली देखो सभी एक ही बार रिलेट किए, कभी भी कोई जो है 2 बार तीर का निशान नहीं गया, चाहे अंत तक लेके चले जाओ 2 बार नहीं जाएगा। इसका मतलब इसका ऑप्शन कौन सा सही है? बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। कैसा फंक्शन है? 1 1 फंक्शन। आगे देखते हैं, आर टेंडिंग टू आर है, एक्स के पावर 4 है, परिभाषित फलन कैसा फलन है? रियल नंबर है, ध्यान देना। सबसे मेन बात यही है कि फंक्शन कैसा है, रियल है कि इंटीजर है कि नेचुरल है, कैसा है? रियल है। देखो लिखा है ना, आर टेंड टू आर, रियल नंबर है, आर मतलब रियल। एफ एक्स इज इक्वल टू कितना है? एक्स के पावर 4। 2 गोला बनाओ चेक करने के लिए। ठीक है, एक गोले में रियल नंबर बैठाओ, एक गोले में फंक्शन बैठाओ, एक्स के पावर 4।
क्लियर। रियल नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है, माइनस इनफाइनाइट से, जाता कहाँ है, प्लस इनफाइनाइट तक। बीच में वैल्यू ले सकते हैं, जैसे मान लो -1 ले लिए, 0 ले लिए, 1 ले लिए, 2 ले लिए, ऐसा समथिंग कुछ भी ले लो, ठीक है। समझ में आई बात। बीच में भी है, 1 से 2 के बीच में भी इनफाइनाइट रियल नंबर है, कोई बात नहीं। -1 रखेंगे x के पावर 4 पे तो कितना आएगा, 1 आएगा। -1 का वो क्या इतना होता है, 1। अच्छा ऊपर एक तो -2 भी ले लो, और थोड़ा छोटा कर देते हैं इसको, ऐसे ले लो, -2, -1, 0, 1 और 2, ये 4 वेरिएबल लेते हैं। यहाँ माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक है। -2 रखोगे तो -2 के होल पावर 4 कितना हो जाएगा, +16, है ना। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, -4 बार करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो ये आ गया कितना, +16। और उसके बाद मत लिखो, +16 को भी मत लिखो। -1 रखेंगे तो -1 के पावर 4 कितना आएगा, 1 आएगा। 0 पे 0 आएगा, 1 पे फिर 1 आएगा, है ना। 2 पे फिर 16 आएगा, मतलब -2 पे भी 16 आया और 2 पे भी 16 आया, -1 पे भी 1 आया और 1 पे भी 1 आया। 0 तो एक अपवाद है, कोई मतलब नहीं। तो यहाँ देखो तीर का निशान, ध्यान दो कि यहाँ से भी 2 जगह जा रहा है और यहाँ से भी 2 जगह जा रहा है। अब बीचवा में का रियल नंबर नहीं छूट रहा है, 1 तो ऊपर चला गया, ये 0 इधर कहाँ ले लिए, इधर लेंगे ना। 0 तो इससे इसके साथ रिलेट करेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं छूट गया, सारा का सारा वेरिएबल। तो यहाँ पे सारे के सारे फंक्शन छूट चुके हैं, इसलिए ये ना तो ऑन टू है और ना ही 1 1 है ना, ना ही क्या है भी 1 1 है। तो 1 1 भी खत्म, ऑन टू भी खत्म, बचा क्या, ना तो 1 1 है और ना ही ऑन टू है। तो ऑप्शन नंबर डी, ना तो एकाकी है और ना ही आच्छादक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, r टेन टू r fx = 3x, ये आप लोग को बनाना है। ये क्वेश्चन आप सभी को बनाना है, 13 नंबर ऑप्शन, ठीक है। बताओ कैसा फंक्शन है। 14 नंबर हम बनाते हैं, देख लो फटाक से देख लो और बताओ। जल्दी बताओ, रियल नंबर टेंड करा रहा है, रियल नंबर, तो इसका मतलब ये ध्यान देना कि 3x है ना, कोई मतलब नहीं है, 3x है तो ये ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए। ध्यान देना 3x है तो उससे क्या, रियल नंबर है। अगर नेचुरल होता तो कौन सा सही होता, एकाकी है परंतु आच्छादक नहीं, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन अगर रियल नंबर है तो कौन सा सही होगा, ए। जान लो कैसे, इधर देखो 2 गोला बनाओ, इसमें क्या रखना है, रियल नंबर, इसमें क्या रखना है 3x। रियल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, माइनस इनफाइनाइट से। चलो -1 लेते हैं, 0 लेते हैं, 1 लेते हैं। -1 के 3 करेंगे तो -3 आएगा, 0 पर 0, 1 पे 3, ऐसा होगा ना। लेकिन एक बात समझना कि ये रियल नंबर है तो इसके बीच में बहुत सारे ऐसे नंबर होंगे जो इसके सारे फंक्शन को कैप्चर कर लेंगे। वैसे तो एक ही बार रिलेट होगा सबके साथ, एक बार एक ही हो गया, लेकिन आच्छादक होने के लिए क्या है, इसमें देखो इनफाइनाइट नंबर है, इसके बीच में भी इनफाइनाइट नंबर है, तो वो सारे नंबर्स को एक बार वो क्या कर लेगा, रिलेट कर लेगा, क्योंकि क्या है, रियल नंबर है। इसीलिए ये फंक्शन एकाकी और आच्छादक दोनों होगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। 14वां क्वेश्चन, तुल्यता संबंध हो तो R1 यूनियन R2 बाबू सम्मित होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगर तुल्यता संबंध हो तो R1 यूनियन R2 क्या होता है, सम्मित होता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, 1 2 3 4 F12 है तो आच्छादक फलनों की संख्या कितनी होगी, ध्यान दो, आच्छादक फलनों की संख्या कितनी होगी। देखो इस गोले में, पहले गोले में क्या भरना है, E, और दूसरे गोले में क्या भरना है, F, ठीक है। E गोले में 1 2 3 4 है, F गोले में 1 और 2 है। कितने मैक्सिमम आच्छादक फलन होंगे, मतलब कि ये सब, ये दोनों कितनी बार बाउंड हो सकते हैं। एक बार तो ये सब ऐसे बाउंड कर लेगा, है ना, ऐसे, मतलब सभी के सभी 3 से भी और 4 से भी बाउंडेशन कर लेंगे। कैसे बना लिए, कोई दिक्कत नहीं है। 1 से चारों पर आ गया, 2 से भी चारों पर जाएगा,
मतलब 1 से देखो तीर का निशान चारों पर आए, ऐसे ले सकते हैं 1 का प्रतिबिंब इन चारों पर बनाएगा, मतलब 4 आच्छादक यहाँ से आ गया, प्लस करो 2 से भी 4 आच्छादक बनाएगा, 4 4 कितना हो गया 8 हो गया। और ध्यान दो अब ये जो 1 है 1 को छोड़कर एक बार और ये 2 3 4 से रिलेशन बनाएगा, मतलब 3 बार और 1 2 और 3 बार और बना लिया। ऐसे ही 2 भी 2 को छोड़कर 1 3 और 4 से 3 बार और रिलेशन बनाएगा, मतलब 4 4 8 3 11 3 14, टोटल आच्छादक फलनों की संख्या कितनी होगी 14। ऑप्शन नंबर 15वें का ऑप्शन नंबर कौन सा सही है ए, ठीक है ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं 16वां क्वेश्चन। हाँ देखो ये रिलेशन स्टार वाला रिलेशन इसको समझ लो, ये भी क्वेश्चन ज्यादातर आता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग को कई बार दिखा होगा एग्जाम में, है ना, कई बार दिखा होगा। स्टार फंक्शन है ना, दिया हुआ है ए स्टार बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो कह रहा है कि 1 स्टार 2 स्टार 1 स्टार 2 स्टार 6 का मान बताइए। बस एक बार इसको देखना है, इस बार एक बार इसको देखना है, 2 बार देख लो काम फाइनल। जैसा इधर दिख रहा है वैसा भी इधर ही दिख रहा है, बीच में स्टार है, बीच में स्टार है। ए स्टार बी था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 1 स्टार 2 क्या होगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ठीक है। वैल्यू कितना आ गया 1 + 4 = 5 आ गया ना, क्लियर। अब क्या करो, इन दोनों का आंसर कितना आया 5 आ गया। अभी एक बार और स्टार है 6 से, ठीक है, फिर एक बार इसको इससे रिलेट कराओ। अब ए की जगह 5 हो गया, बी की जगह 6 हो गया। इन दोनों के कैसे दिख रहा है फंक्शन बाबू, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये भी क्या हो जाएगा 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, 5 × 5 = 25 प्लस 6 × 6 = 36। वैल्यू कितना आ गया मेरा 61, ऑप्शन नंबर सी, 16वें का ऑप्शन नंबर सी, क्लियर। आगे देखा जाए, बात समझ में आई। अगला क्वेश्चन सेम टू सेम वही क्वेश्चन, ठीक है, ये आप लोग बनाओ। 17 का ऑप्शन आप लोग बताओ क्या आएगा आंसर 17 का, जल्दी बताओ। यही स्टार फंक्शन करना है, ठीक है, फटाक से करो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्टार फंक्शन, सत्रह का बनाओ भाई। 50 आया है ना, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। आंसर कितना आएगा 50 आएगा, क्लियर। चलो अगला देखते हैं, ये क्वेश्चन ध्यान दो। हाँ fx = दिया है, gx = दिया है, f ऑफ gx निकालना है, ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका कैसे बनेगा, आया ना भाई, इसका 50 सबका देख लो एक बार और, 1 स्टार 2 स्टार 5 है, 50 आएगा, ठीक है। चलो अगला देखते हैं, f जो है रियल नंबर को टेंड कर रहा है, दोनों के दोनों रियल नंबर को टेंड कर रहे हैं, मतलब कि f भी रियल नंबर को टेंड कर रहा है और g भी रियल नंबर को टेंड कर रहा है, ठीक है। आगे कह रहा है कि fx = x प्लस एक्स स्क्वायर है, ठीक है, और gx = कितना है भाई 3x - 4 है, ठीक है। अब बस इसका हम रिलेशन बताएंगे, इसको कैसे निकालना है। यहाँ देखो लिखा है f ऑफ gx, ठीक। तो देखो इस चीज को जब आप लोग संबंध एवं फलन में रिलेशन पढ़े होगे, उसमें थीरम होता है, ये सारे थीरम है कैसे सॉल्व होते हैं। f ऑफ gx, g ऑफ fx, है ना, ये ऐसा गोला होता है, ऐसे 2 गोले बनते हैं, है ना, ये f होता है, ये सॉरी ये बीच वाला फंक्शन होता है, यहाँ पे g होता है, तो इसका इसके साथ यहाँ पे x होता है, ठीक है, और इसका भी इसके साथ अगर रिलेशन हो तो ये दोनों एक दूसरे के साथ कैसे रिलेशन होता है, ये आप लोग की बुक में है NCERT में, ठीक है। लेकिन हम लोग अभी इसको बनाते हैं। देखो जब वो थ्योरम पढ़ोगे तो उसमें साफ साफ लिखा है, उसमें ऐसे भी लिख सकते हैं f इंटू जी एक्स, जो ऑफ है ना उसको ऐसे भी लिख सकते हैं f इंटू जी एक्स, क्लियर। बस इतना लिख लिए काम खत्म।
अब एफ ऐसे रहने दो, जी एक्स का मान है मेरे पास, एफ एक्स दिया है, कोई मतलब नहीं है, जी एक्स तो दिया है ना, जी एक्स यहाँ पे रख सकते हैं, ये पूरी वैल्यू राइट हैंड साइड उठा के रख दो, यहाँ हो जाएगा एफ की जगह 3x माइनस 4, है ना, बात समझ में, जी एक्स की जगह क्या रख दिया 3x माइनस 4। अब देखो एफ एक्स बराबर है x प्लस एक्स स्क्वायर, अगर x था तो यहाँ भी x था और यहाँ x स्क्वायर था, अगर x की जगह 3x माइनस 4 होगा तो जो x था वो क्या हो जाएगा 3x माइनस 4, है कि नहीं, x स्क्वायर है, x की पावर 4 है, x स्क्वायर है, हाँ चलो तब तो आसान है, 3x माइनस 4, है ना, और आगे देखते हैं प्लस है, प्लस लगा दो, x था तो x स्क्वायर हुआ, तो 3x माइनस 4 है तो क्या हो जाएगा 3x माइनस 4 का स्क्वायर, होगा कि नहीं, बात समझ में आई। अब देखो यहां से क्या करेंगे, स्क्वायर खोल लो, 3x माइनस 4 प्लस इसका स्क्वायर खोलेंगे 9x स्क्वायर प्लस 16 माइनस 4 तिया 12, 12 दूना 24x, बन गया, ये घट जाएगा, ये घट जाएगा, वैल्यू आया 9x स्क्वायर, 24 में से 3 घटा लो 21 हो गया, 16 में से 4 घटा लो प्लस 12 हो गया, 21x ना, 21x प्लस 12। अब ये बन गया हमारा एक द्विघात समीकरण, ठीक है, द्विघात समीकरण, इसको सॉल्व करेंगे तो देखो तीनों कॉमन है, तीन कॉमन है, यहां बच गया एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4, ठीक है, माइनस 7x प्लस क्या हो गया भाई 4, इसका जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए है वो सही होगा, x माइनस 1 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर ए सही है, इसको सॉल्व करके देखना, ठीक है, इसको आप लोग सॉल्व करना, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है, 3x माइनस 4, तो ये आ जाएगा मेरा आंसर, मेरे पास था तो हम बता दिए, लेकिन आप लोग इसे सॉल्व करके ही करना, ऑप्शन नंबर ए सही है। तो 17 और 18 क्वेश्चन इसे सॉल्व कर लेना, बस कोई मतलब नहीं है कि अगले स्टेप में ये काम हो जाएगा, ठीक है, द्विघात समीकरण बताने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन, और भी है नहीं खत्म, तो बस इतने ही क्वेश्चन थे, 18 क्वेश्चन थे आपके संबंध एवं फलन से, जो कि एक ही लेक्चर में समाप्त हो गए। अब अगले लेक्चर में हम लोग जस्ट इसका अगला एक्सरसाइज चैप्टर, अगला चैप्टर प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, उससे जो है बस बहुविकल्पी प्रश्न लेकर आएंगे, जो आपके सामने रखा जाएगा, बताया जाएगा, ठीक है, आज अभी इतना ही रहने देते हैं, सभी को समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, क्लास अच्छा लगा, चलो भी अच्छा लगा तो वेरी गुड, हम लोग अब मिलेंगे अब अगले लेक्चर में प्रतिलोम त्रिकोणमिति के साथ, तब तक धन्यवाद।